हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे तो हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूरी वीडियोस बना चुके हैं, एक एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। बट पिछले कुछ सालों में यूपी कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं हमारी पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹2500 डिपॉजिटेड फॉर 3 years एट 4% पर एनम इज। अब देखिए, एक साल में अगर आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल में कितना मिल रहा है आपको 4%, तो 3 साल में वो कितना मिल जाएगा 12%, है ना। 4 × 3 क्या होता है 12। 12% किसका, 12% ऑफ 2500। आपका प्रिंसिपल कितना है 2500। परसेंटेज से हम क्या करेंगे, डबल जीरो को काट देंगे। 12 × 25 आपका कितना आ जाएगा 300, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹3750 डिपॉजिटेड फॉर 5 years एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल बी। इंटरेस्ट मांग रहा है, इसमें भी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितना है 5 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, यानी कि आपको टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 20%। 20% किसका, 20% ऑफ 3750। फिर से क्या करेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे, एक ये जीरो कटा एक ये जीरो कटा। 2 × 375 यानी कि 750, कितना आ जाएगा आपका 750। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में जून 2018 की फर्स्ट शिफ्ट से लिया गया। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट पेएबल ऑन अ डिपॉजिट ऑफ 1500। आपका प्रिंसिपल कितना है 1500, इन्वेस्टेड फॉर 4 years, 4 साल में 8% के रेट पे। 4 साल है, सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल और रेट कितना है आपका 8%, तो ये हो गया आपका 32%। कितना 32% किसका 1500 का, 32% ऑफ 1500। कई बार ये होता है बच्चों को कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लगती है। परसेंटेज से हम क्या करेंगे, डबल जीरो काट देंगे और किसी भी नंबर को, मैंने आपको बताया बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो में, अगर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, उसका हाफ उसमें ऐड कर दीजिए। 32 का आधा होता है 16, 16 आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48 और एंड में एक जीरो लगा दीजिए, यानी कि 480। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹1980। 1980 रुपए पे कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितने सालों में 5 सालों में एट 8% पर एनम। 8% सिंपल इंटरेस्ट है आपका, और कितने सालों के लिए 5 साल, यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 40%। 40% किसका ऑफ 1980। परसेंटेज के साइन से हम 2 जीरो काट देंगे, एक जीरो ये कटा एक जीरो ये। 4 × 9 198 क्या हो जाएगा, ये 200 से 2 कम है तो 4 × 200 होता है आपका 800। 800 माइनस 8, 800 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 792, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख पा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपाउंडेड कांस्टेबल के एग्जाम में। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर आपको डिटेल में जाना है और आपको और डेप्थ में इसे कॉन्सेप्चुअली समझना है, तो पूरी एक वीडियो है हमारे पास जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के एक एक अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। आप उसे जाके चेक जरूर करिएगा। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 990, इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट 16% पर एनम। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, और वो भी कितने सालों के लिए 5 सालों के लिए। तो 16% 5 सालों में कितना बन गया 16 × 5, यानी कि 80%। 80% आपको पे करना है कितने पे 990 पे, वही करेंगे। परसेंटेज से हम क्या करेंगे 2 जीरो काट देंगे। 8 × 99 वही हो जाएगा 800 माइनस 8, 800 माइनस 8 कितना होता है आपका 792, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ₹1800 इन्वेस्टेड फॉर 5 years एट 8%। 1800 आपने इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल आपका कितना है 1800, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया आपने 5 सालों के लिए,
और वो भी कितने 8% पे। परसेंटेज से हम क्या करेंगे, 00 को कट कर देंगे। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है इस पे भी। 8 इंटू 5 क्या होता है 40, 40 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपका 720, कितना 720, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹1000 गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 440 इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। देखिए आपको 5 सालों में कितना इंटरेस्ट मिला 440, तो आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा आप निकाल सकते हैं। 440 को 5 से डिवाइड करके, यानी कि एक साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 88 रुपये। ये 88 रुपये आपको कितने पे इंटरेस्ट मिल रहा है, 1000 पे मिल रहा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 00 को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 8.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ₹1200 इज लेंट आउट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है आपसे, और मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार अपने तरीके से, फिर हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन पे आते हैं एक बार। 10% की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 1/10। मैं आपको पहले कई सारी वीडियोस में समझा चुका हूँ। ये न्यूमरेटर आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर आपका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है और डिनोमिनेटर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप यहाँ से हम एक साल के लिए हमारी अमाउंट बाय प्रिंसिपल की रेशियो कितनी आ जाएगी भाई, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 11/10। ओके, अब वो कितने टाइम के लिए मांग रहा है, अगर वो 2 साल के लिए मांग रहा है तो आप क्या कर देंगे पावर 2, यानी कि आपकी आ जाएगी 121/100। ये किसका रेशियो है आपका, अमाउंट और प्रिंसिपल का, और वो आपसे क्या मांग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि आपका आ जाएगा 21। और आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 1200, यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई 100 का, अगर 100 की वैल्यू कितनी है आपकी 1200 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 00 से 00 कैंसिल, 1 की वैल्यू आ गई 12, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि 21 की। तो 21 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 252, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹1600 इन 2 ईयर्स। 2 साल के बाद एक अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, 2 साल के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई 1600 हो गई। ओके, और 3 साल के बाद कितनी हो गई 1680। अब जितने भी बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं कि 2 साल के बाद जो भी अमाउंट होगा वो तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन को समझें तो 2 साल के बाद जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना हो गया 1600 हो गया, और उसने तीसरे साल में इंटरेस्ट कितना अर्न किया, इंटरेस्ट करके अमाउंट कितना बना लिया 1680, यानी कि उसे इंटरेस्ट कितना मिला 1680 माइनस 1600, यानी कि 80 रुपये, और कितने पे मिला ये 1600 पे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 00 से 00 कैंसिल, 16 से 80 घटा 5 पे, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आप देख पा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के भी काफी सिंपल क्वेश्चंस डाल रखे हैं इन्होंने, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट एक्रूड इन 2 ईयर्स, 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 300 रुपये पे, इफ द सम इज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। वही वाला रेशियो आ जाएगा हमारा, 10% के लिए क्या था 1/10, और अमाउंट बाय प्रिंसिपल का रेशियो कितना था 11/10, और 2 साल की बात हो रही है तो ये कितना आ जाएगा 121/100। 100 की वैल्यू आपको दे रखी है, 100 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 300, तो 1 की वैल्यू हो गई 3,
1 की वैल्यू आपकी आ गई 3, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 21 की। 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 63, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम फॉर विच द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹331, ठीक है, 331 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपको टाइम बताना है कितने प्रिंसिपल अमाउंट पे, 1000 रुपए पे, एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। 10%। देखिए ये इनमें कोई भी वैल्यू मैंने अपनी तरफ से नहीं डाली है, ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने एज इट इज पीडीएफ से उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की हैं। 10% की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/10, और हम जानते हैं अमाउंट बाय प्रिंसिपल की रेशियो कितनी हो जाएगी हमारे पास। अमाउंट प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1000, अमाउंट हमारे पास कैसे आ जाएगा, ये 1000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना है 331, यानी कि आपकी रेशियो कितनी आ गई 1331। अब ये किसके बराबर होगी, हम जानते हैं 1/10 के लिए क्या था 11/10, और 11/10 की पावर कितनी आती है हमेशा t, यानी कि जितने सालों के लिए होगा वो उसकी पावर हो जाएगी। 11 की पावर 3 कितना होता है, 11 की पावर 3 क्या होता है 131, और 10 की पावर 3 क्या होता है 1000, यानी कि 11/10 की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पर 11/10 की पावर t। तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई 3 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹1 लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट 10% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रेट इक्वल टू 2 years के लिए डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल का रूट लेना है आपको, ठीक है। रेट आपका कितना दे रखा है 10%, 10% कितना हो जाएगा 1/10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डिफरेंस आपको दे रखा है ₹1, और प्रिंसिपल हमें निकालना है। हम क्या करेंगे इस रूट को उधर भेज देंगे, रूट को उधर भेजेंगे तो 1/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/p की वैल्यू आ जाएगी 1/10 का स्क्वायर, भाई रूट उधर जाएगा तो ऑब्वियसली स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 100, p की वैल्यू 100 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मच विल ₹25,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन 1 year एट 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का इकलौता क्वेश्चन है ये, पूरे कम से कम 2 या 3 साल के 4 शिफ्ट के पेपर्स में मिला के। हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं, यानी कि 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2%। हर 6 महीने में कैलकुलेट हो रहा है भाई, 12 महीने के लिए अगर 4% लग रहा है आपका तो 6 महीने में कितना लगेगा 2%। और टाइम को हम क्या करते हैं, टाइम को हमेशा हम डबल कर देते हैं, यानी कि वो कह रहा है 1 साल के लिए, तो आपका टर्म कितना हो जाएगा 1 year कितने टर्म्स के बराबर हो जाएगा 2 टर्म्स के बराबर, यानी कि 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 2 बार होगा। 2% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/50। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपका अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। भाई प्रिंसिपल अगर 50 है तो 1 साल में इंटरेस्ट 1 मिल रहा है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 51, और ये कितने टर्म्स की बात कर रहा है 2 टर्म्स की बात कर रहा है, तो 2 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे पावर 2 लगा देंगे। पावर 2 लगाएंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2500, और यहाँ पर 51 का स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई भी है। 50 से के आसपास के किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये 50 से कितना बड़ा है 1 बड़ा है, तो 25 + 1 कितना हो जाएगा 26, और 1 का स्क्वायर यानी कि 2601। अब 2500 की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 25,000 दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10। तो यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना था, अमाउंट आपका है 2601,
मल्टीप्लाई 10, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 26,010 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹1400 फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट निकालना कंपाउंड में 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। वही आपका अमाउंट बाय प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 साल के लिए आ जाएगा ये 11/10, और हमें कितने साल के लिए निकालना है 2 साल के लिए, तो हम क्या कर देंगे पावर 2 कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 121/100, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 21। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी है 1400, 100 की वैल्यू 1400, तो 00 से 00 कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 14, 1 की वैल्यू 14 आ गई, और आपको किसकी निकालनी है 21 की, तो 21 × 14 कितना हो जाएगा आपका 294, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक बारी इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले, अ सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर। एक हमने मनी इन्वेस्ट किया, यानी कि प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, और वो कुछ टाइम बाद कितना हो गया 1.21 टाइम्स बन गया। कितना 1.21 टाइम्स, यानी कि अगर वो 1 था तो कितना बन गया 1.21 बन गया। अगर हम डेसिमल को हटाना चाहें तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ जाएगा 00, यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाउंट है, और ये हमारा क्या है प्रिंसिपल। ओके, उसकी रेशियो हमें दे दी 121/100, ठीक है। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद की बात कर रहा है, तो 2 साल में हम जानते हैं हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया होता है रेट की पावर 2 ली होती है, तो ऐसा रेट निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा रूट ले लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, और यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि पहले साल में हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना था 11/10। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालना है, ये हम जानते हैं 11/10। आपने कितना गेन किया 1 साल में, 1 गेन किया कितने पे 10 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आज की वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के पिछले सालों में आए हुए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।